कक्षा 5 का छात्र मनीष पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे रहस्यमयी कहानियां और पहेलियां सुलझाना पसंद था। जब भी उसके स्कूल में कुछ अजीब होता, बच्चे कहते, अब मनीष देखेगा, और वो मुस्कुराकर अपने जासूसी मोड में आ जाता। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में हड़कंप मच गया। बच्चों की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, जो लाइब्रेरियन मिस शर्मा ने अलमारी में रखी थी, गायब हो गईं। अगले हफ्ते परीक्षा होने वाली थी और सारे शिक्षक परेशान थे। प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और सख्त आवाज में बोले, ये बहुत गंभीर मामला है। जब तक हमें चोर नहीं मिल जाता, तब तक लाइब्रेरी बंद रहेगी और कुछ स्कूल गतिविधियां भी रोक दी जाएंगी। बच्चों का चेहरा उतर गया, लेकिन मनीष की आंखों में चमक थी। उसके लिए ये एक नया केस था, लाइब्रेरी मिस्ट्री। मनीष ने अपनी डायरी निकाली और नोट्स बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले लाइब्रेरियन मिस शर्मा से बात की। मैम, जब आपने कॉपियां रखी थी, तब आसपास कौन था? मिस शर्मा ने कहा, मेरे साथ स्वीपर रामू था और कुछ बच्चे भी थे जो किताबें वापस करने आए थे। फिर मैंने दरवाजा बंद किया था। मनीष ने लाइब्रेरी के दरवाजे और खिड़कियां जांची। ताला सही था, लेकिन खिड़की का एक कोना ढीला था। वहां थोड़ी सी मिट्टी भी लगी थी। क्या कोई बाहर से अंदर घुस सकता है? मनीष ने खुद से पूछा। फिर उसने उन बच्चों से बात की जो उस दिन लाइब्रेरी में थे, रीमा, अर्जुन और विकास। सबसे ज्यादा घबराया हुआ विकास लग रहा था। वो बार बार पानी पी रहा था और आंखें चुरा रहा था। मनीष ने धीरे धीरे विकास से बात की। तुम्हें लगता है कोई बाहर से आया होगा? विकास बोला, पता नहीं, शायद। तभी मनीष की नजर विकास के बैग पर गई। उसमें से थोड़ा कागज झांक रहा था, वही तरह का पीला कागज जिस पर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं होती थी। क्या मैं तुम्हारा बैग देख सकता हूं? मनीष ने पूछा। विकास घबरा गया। नहीं, मतलब कुछ खास नहीं है उसमें। मनीष को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मनीष ने एक चाल चली। उसने सभी बच्चों के सामने कहा, मुझे कुछ सुराग मिले हैं। शायद हमें वह लड़का मिल गया है जिसने कॉपियां ली थी। उसके जूते पर खास तरह की मिट्टी लगी है, वही मिट्टी जो लाइब्रेरी की खिड़की के पास मिली थी। विकास की नजरें झुक गईं। थोड़ी देर बाद वह खुद मनीष के पास आया। माफ करना मनीष, वो मैंने नहीं चुराई थी, लेकिन मैंने देखा कि संजू भैया, स्कूल का एक सीनियर छात्र, ने वो कॉपियां ली थी। उन्होंने मुझे धमकाया था कि अगर किसी से कहा तो पीटेंगे। मनीष ने तुरंत ये बात प्रधानाचार्य को बताई। जांच हुई तो सीसीटीवी कैमरे में भी संजू की हरकतें पकड़ी गईं। उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया और विकास को माफ कर दिया गया क्योंकि उसने अंत में सच्चाई बता दी थी। पूरे स्कूल में मनीष की तारीफ होने लगी। बच्चों ने उसे छोटा डिटेक्टिव कहना शुरू कर दिया। प्रधानाचार्य ने असेंबली में उसे सम्मानित किया और कहा, मनीष ने जो किया है वो न सिर्फ समझदारी का काम था, बल्कि बहादुरी का भी। हमें उस पर गर्व है। सीख, सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम डर से नहीं, समझदारी और हिम्मत से काम लें। जब हम किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों न हो, तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। मनीष की तरह हर बच्चा अगर ईमानदार और साहसी बने, तो दुनिया और भी बेहतर बन सकती है।